गुड इवनिंग सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार, नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। सभी बच्चों को राघव सर की लूसेंट की क्लास में हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और जबरदस्त अंदाज में एक प्रकार से फिर से लूसेंट की कक्षा अपने निर्धारित समय पे 7 बजे शुरू हो गई है। फटाफट सभी लोगों को वीडियो को शेयर कर दो और दिखा दो ताकत कि भाई साहब आज सामना किससे है? आज सामना चालुक्यों से है। और भाई साहब आज सामना चालुक्य से है दक्षिण भारत के वंशों में, तो मुकाबला जोरदार होगा भाइयों। और बचवा आज तुमको ऐसा शेयर करना कि कल जो तुमने शेयर नहीं किया ना, उसकी भी भरपाई तुम्हें आज ही पूरी करनी है, याद कर लेना। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हाँ, राघव सर की लाडली प्रिया मिश्रा, गुड इवनिंग बच्चा। अनिल कुमार गुड इवनिंग। पंकज आई लव यू टू बेटा। बहुत सारा प्यार सभी बच्चों से, ठीक है। अनिल बहुत बढ़िया। अलेक्स अक्षय क्या बात है। अभी ठाकुर, गुड्डी कुमारी, आदित्य प्रकाश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे शेर। चल शुरू करते हैं। आज सामना किससे है? चालुक्यों से है। तो चालुक्य से सामना है तो अपनी सेना कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर अपनी सेना कमजोर पड़ गई तो हम लोग चालुक्यों से हार कर चले आएंगे। और हारना नहीं है, क्योंकि हम लोग किसके चेले हैं? भगवान महाकाल के चेले हैं। तांडव सीरीज में राघव सर के तुम लोग चेले हो, याद रख लेना, ठीक है। चलो फटाफट शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। अच्छा, बचवा भी हैं, बच्चियां भी हैं। अरे भैया वो बिटिया हैं सब मेरी, ठीक, बिटिया बहिने सब हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मेरे शेर। चलो आ जाओ। चालुक्यों से सामना है जबरदस्त अंदाज में। हमें पता है कल संडे तुमने बहुत ही इंजॉय किया, भूल गए थे कि तुम्हारी कक्षा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन का आराम भी जरूरी है। जितना तुम 6 दिन पढ़ते हो उसका रिवीजन भी आवश्यक है। तो भाई साहब समय हो चुका है 7, शुरू करते अपना खेल। युद्ध एक बार जारी किया जाए चालुक्यों से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में शेयर लाइक कर रहे हो। लाइक शेयर में तो समझौता करना नहीं भाई साहब। जो कहते हैं तुम पढ़ाते कम हो, लाइक करवाते हो। भाई साहब एक चीज बताते, फ्री में पढ़ाते हैं, लाइक कोई खैरात में नहीं दे के जाते हो। जब यहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे बोलने के बाद तुम गुरु दक्षिणा में एक उंगली छुआते हो और कुछ नहीं करते हो, समझ गए हो। चलो बहुत बढ़िया। धर्मनाथ, संध्या, आदित्य प्रकाश, मनीष, मेरे सारे शेर आ चुके हैं। जबरदस्त अंदाज में बैटिंग होने वाली है, बिल्कुल। दुर्गेश अच्छा मस्त लग रहे हो सर, थैंक यू बेटा। चलो शुरू करते हैं चालुक्यों के बारे में। तो चालुक्य के बारे में समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बहुत ही जबरदस्त अंदाज, और उस अंदाज का नाम क्या है। तो भाई साहब ध्यान देना थोड़ा सा। हमने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे? दक्षिण भारत के वंश, जिसमें हमारा टक्कर हो चुका था किससे? हमारा टक्कर हो चुका था पल्लवों से। और पल्लव बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सब बच्चे ने दिमाग के अंदर भूसा बना कर रखा है। तोड़ दिया, फोड़ दिया। ये लूसेंट की कक्षा है जनाब। यहां पे खैरात में जीएस नहीं मिलती, यहां पे मेहनत करने वालों को जीएस मिलती है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।
भाई साहब पल्लव के बारे में पढ़ लिए थे। पल्लव ने कहां पे शासन किया था? इन्होंने किया था टीएन। टीएन का मतलब ये मत बोलना कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर एक राज्य को शो कर रहे हैं, उसका नाम है तमिलनाडु, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी चेन्नई। फिर एक हमने पढ़ा था यहां पे राष्ट्रकूटों के बारे में। किसका पढ़ा? राष्ट्रकूट, कूट दिया था इनको भी। और भाई साहब राष्ट्रकूट पढ़ लिए थे। सब बच्चों से एक प्रश्न हमारा है, एक प्रश्न, सब बच्चे जल्दी से बता दें, पल्लव वंश के संस्थापक एवं राजधानी क्या थी? जल्दी से फटाक से आंसर दे दो कि पल्लव वंश के संस्थापक और कैपिटल क्या थी? जल्दी से बता दो फटाफट, देखते कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चों ने रिवीजन किया था जबरदस्त अंदाज में। दूसरा प्रश्न मैं एक दूसरा भी पूछे ले रहा हूं, एक साथ दोनों पूछे ले रहा हूं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक एवं कैपिटल, 2 प्रश्न आपके सामने हैं और दोनों प्रश्नों को उड़ा के फेंकना है, दोनों प्रश्नों को उड़ा के फेंकना है। बिल्कुल दीप, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद सब, आप सबका प्यार है, आप सबके माता पिता अंकल आंटियों का आशीर्वाद है, जो ये मास्टर अपने भाई बहनों के लिए निःशुल्क ऐसा कंटेंट देगा जो पूरे यूट्यूब में जीएस में लोग लेने के लिए तरसेंगे। याद रख लेना, जो यहां पे पढ़ गया दोबारा उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी एक आदत है अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव का सत्कार इतना जबरदस्त होगा ना यहाँ पे, भाई साहब अतिथि कहेगा इतनी सेवा भाव हुई है, जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा। चलो बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त आंसर दे रहे हो, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। गौतम, सौम्या ठाकरे, नितेश, बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पल्लव वंश के संस्थापक का नाम था, जिनका नाम था सिंह विष्णु। क्या बात है, दिल खुश कर देते हो यार। तो लग रहा है किसके लाडले लाडली हो? राघव सर के। राजधानी भी बच्चों ने बताई है, बहुत बढ़िया राजधानी बताई है, सबका सही आंसर है। वो आंसर बच्चों ने क्या बताया है पता? वो बताया है कांचीपुरम, जो कहां पड़ती थी? तमिलनाडु में। तो भाई साहब पल्लव वंश के संस्थापक और राजधानी जबान में रट गई, रिवीजन भी हो गया। लो भैया राष्ट्रकूट के जल्दी से संस्थापक और वो बता दो फटाक से। बिल्कुल शेयर करो मेरे मित्रों, शेयर करो, लाइक का बटन दबाओ, तुम्हारे दिल में बसने आ रहा हूं, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त यार, दिल खुश कर रहे हो। जल्दी से आंसर दो यार, दबाओ बटन। दूसरा वाला नहीं आता, बिल्कुल तान्या तोमर, या यस बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने तो। तान्या तोमर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने बता दिया कि सर जी राष्ट्रकूट के जो संस्थापक ने, वो आपने पढ़ाया था हमें दंती दुर्ग, तो भाई साहब जो हमने ही पढ़ाया था वही तो आंसर बताना था आपको। फिर कैपिटल जो थी, इसकी कैपिटल राष्ट्रकूट की बताई थी मान्यखेत, और जिसको मणिकर भी कहते थे। चाहे मान्यखेत कह लो चाहे मणिकर कह लो, बात एक ही है। तो हमने राष्ट्रकूट का अध्ययन कर लिया, हमने पल्लव का अध्ययन कर लिया। आज खेल किसका खत्म करना है? वो खत्म करना है चालुक्यों का। तो चालुक्य की दुनिया में स्वागत करते हैं सभी बच्चों का हम। ठीक, चालुक्य के बारे में बताया था, कितने प्रकार के चालुक्य, एक कल्याणी, एक वतापी कह लो चाहे बदामी कह लो, एक कह लो वेंगी। अब बात समझो बहुत ध्यान से। सबसे पहले कल्याणी के चालुक्य का देखो कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई साहब। कल्याणी के चालुक्य का किस प्रकार कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, अब बहुत बच्चों ने आंसर दिया हमें, क्या दिया? राष्ट्रकूट का अंतिम शासक क्या था? राष्ट्रकूट का अंतिम शासक बच्चा जल्दी बताओ। कर्कद्वती। कर्कद्वती किसका अंतिम सम्राट था? तो याद रखना, राष्ट्रकूट का अंतिम सम्राट, अंतिम राजा, अंतिम सम्राट, अंतिम शासक कौन था? तो भाई साहब कर्कद्वती था। कौन था? कर्कद्वती। याद कर लेना, जब राष्ट्रकूट की बात आएगी तो भाई साहब पहले थे दंती दुर्ग, आखिरी थे कर्कद्वती। और कर्कद्वती को किसने हरा दिया? कर्कद्वती को हरा दिया हमने बताया था, इसको हराकर, कर्कद्वती को हराकर एक व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति को कहते थे तैलपद्वती।
उस व्यक्ति को भाई साहब क्या कहते थे? उस व्यक्ति को कहते थे तैलपद्वती। तो आपको पता चल गया कि चालुक्य के जो कल्याणी वाले चालुक्य थे उनका संस्थापक कौन? उनका संस्थापक बन गया तैलपद्वती। इसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसने सिर्फ इतना दिमाग लगाया कि हम इसके संस्थापक बन गए और राजधानी अपनी वही रखे ले रहे जो भाई साहब राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करती थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी का मतलब मान्यखेत या मनकिर। तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रकूट के कर्कद्वती को हराकर तैलपद्वती ने एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था चालुक्य वंश, और वो चालुक्य कहलाए कल्याणी के इसलिए कहलाए क्योंकि कल्याणी कहां पड़ता था? तो आपको पता होना चाहिए, कल्याणी के चालुक्य पड़ता था कर्नाटका राज्य में, याद कर लेना। और तो इन्होंने राजधानी दिमाग नहीं लगाया, इन्होंने राजधानी राष्ट्रकूटों वाली रख ली। इन्होंने अपनी राजधानी का नाम मान्यखेत या मनकिर को ही रख लिया। तो भाई साहब मानखेत और मनकेर किसने अपनी राजधानी बनाई चालुक्य में? तो कल्याणी के चालुक्यों ने अपनी राजधानी बना ली। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ना मजा आ रहा हो तो बता देना, देख दिल से एक चिंगारी और निकालूंगा, आग लग जाएगी तुम्हारे सीने में, क्योंकि वे मोहब्बत की तो बारिश तो हुई नहीं, अभी तो केवल आवाज की बारिश हुई है, भावनाओं की बारिश हुई है। क्या बात है, मेरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। निर्मला, कुछ न्यू, रानी कुमारी, क्या बात है भाई साहब। अब तो तुम लोग भी बोलने लगे, चिल्लाने लगे हो कि कल्याणी के चालुक तैलपद्वती संस्थापक था और कौन राजधानी उसकी थी? तो मान्यखेत थी। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा, कल्याणी के चालुक्य में सोमेश्वर प्रथम हुए, सोमेश्वर द्वितीय हुए, विक्रमादित्य हुए, विक्रमादित्य छठे हुए, तैलप तृतीय हुए, कई सारे हुए, हमें कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन जब तैलप ने अपनी बनाई, तैलप के बाद जो अगले शासक तुम्हें यहां पढ़ने हैं, तैलप के बाद यहां पे अगले जो शासक पढ़ने हैं, देखो जो ये गोला बन जाएगा उसका मतलब समझ जाना शासक हैं। तो अगले शासक यहां तुमको पढ़ने जिनका नाम है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। अब भाई साहब ये मूल निवासी कहां के थे? कल्याणी के थे। एक शासक ये तुमने पढ़ा, दूसरे ये पढ़ने जा रहे हो। इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने कहा भाई साहब राष्ट्रकूटों को तो हमारा के फेंक चुके हैं। तो जब भाई साहब फेंक चुके हैं तो बात आ रही, मैं कल्याणी के अस्तित्व को, क्या अस्तित्व उसका नहीं रखेंगे? रखेंगे अस्तित्व। उन्होंने क्या किया? सोमेश्वर ने अपनी कैपिटल को पता क्या किया? मान्यखेत से बदल कर क्या कर दिया? कल्याणी कर दिया। सोमेश्वर ने अपनी राजधानी मान्यखेत से बदल कर क्या कर दिया? कल्याणी कर दिया। तो पेपर में अब प्रश्न बना जबरदस्त। आईएएस की परीक्षा में परीक्षक ने पूछा कि कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कल्याणी कब बनी, किस शासक के समय में बनी? तो बच्चा था कंफ्यूज। वो तो सोच रहा था कि तैलपद्वती ने मान्यखेत रखी थी, कल्याणी बनने की बात ही नहीं थी। लेकिन सोमेश्वर नामक एक बालक ने, जो प्रथम बालक था, जिसको हम लोग शासक के नाम से जानते, उसने अपनी राजधानी मान्यखेत टू कल्याणी बना दी। मजा? बिल्कुल भाई साहब, दिल में उतरूंगा, दिल से तुम्हारे आंख लगा के छूनूंगा। याद कर लेना, अगर तुम लाइक नहीं करोगे ना, डंडे लेकर मारूंगा, याद कर लेना। और डंडे नहीं, मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगा, पापा से शिकायत करूंगा कि हमारे बचुआ और बच्चिया जो बिटिया लोग हैं वो लोग अपने बड़े भैया का, छोटे भैया का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अंकल आंटी जी इनका दुई दो, क्योंकि आज जगन्नाथ भगवान की पूजा है और जगन्नाथ की भगवान की पूजा में छड़ी पड़ती है। और आज तुम अगर लाइक ना करो तो भगवान जी सबके छड़ी मरिए, याद रखना, ठीक? तो इसीलिए लाइक कर लेना भाई साहब, दिल से बता रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, डेली लाइक करते हो? अरे भाई साहब तब तो दिल खुश करे दे रहे हो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग। तो शेयर भाई साहब कौन करेगा? शेयर कौन करेगा? शेयर भी तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब भाई साहब याद रखना, बहुत जबरदस्त प्रश्न बताने जा रहा हूं, याद कर लो। सोमेश्वर के बारे में बच्चा बच्चा समझ गया, लेकिन जो एक शासक और पढ़ेंगे जिसका नाम था विक्रमादित्य 6। शासक तो बहुत हुए, लेकिन जो हमें जरूरी बस उतना करेंगे।
एक शासक पढ़ेंगे जिसका नाम था विक्रमादित्य छह। छह भाई साहब रोमन में ऐसे लिखा जाता है, याद रखियो, रोमन अंकन में ऐसे लिखा जाता, एक वी बना लीन जात, एक आई बना लीन जात, दोनों के ऊपर दो ऐसे लाइनें खींच दी जाती, पैरेलल बन जात छह। तो याद रखियो विक्रमादित्य छह है, छठे नंबर के विक्रमादित्य हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब क्या किया, इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्रश्न आएंगे। आदित्य प्रकाश, अच्छा मम्मी पास में ही बैठी है तो भाई साहब आंटी जी से शिकायत करेंगे तुम्हारी पक्का, तुम्हें डांट न खिलवाया आज तो जगन्नाथ बाबा की छड़ी पड़वाएंगे अगर तुम लोग लाइक और शेयर में हमारे साथ गद्दारी की हो। मास्टर हूं, कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आग लग रही, अरे भाई साहब आग तो लगेगी क्योंकि तुम लोग प्यार जो इतना कर रहे, बिल्कुल। चलो अब इनके दरबार में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके दरबार में दुई व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने रचनाएं लिख दी, ठीक, रचनाएं रही। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि उसकी मम्मी कह रही है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे तुम्हारे मास्टर जी, तो उनकी माता जी को या हमारी आंटी जी को या जितनी भी माताएं हैं या हमसे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमसे थोड़ा सा भी बड़े, सभी को सादर नमन चरणों में। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हम इसी तरह बच्चों को पढ़ाते रहें और ये बच्चे जाके सिलेक्शन पाएं, कल को आके हमें मिठाई खिलाएं, मजा आ जाए, ठीक, हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब विक्रमादित्य छह के बारे में समझो, बहुत ही जबरदस्त अंदाज था। इनके एक पुस्तक आती है, एक इनके दरबार में रहते थे कवि जिनका नाम था विज्ञानेश्वर, उन कवि का नाम था विज्ञानेश्वर। इनके दरबार में रहने वाले कवि का नाम था, उनका नाम था विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर ने एक पुस्तक लिख डाली, उस पुस्तक का नाम पड़ गया मिताक्षरा। क्या पड़ गया, मिताक्षरा। तो पेपर में एक बार नहीं 1000 बार पेपर वालों ने पूछ लिया कि मिताक्षरा किसके द्वारा रचित है, तो मिताक्षरा रचित है किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा। और पेपर में, ये भी पेपर में 1000 बार पूछ लिया कि विज्ञानेश्वर किस दरबार में रहते थे, तो चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे। लेकिन चालुक्य में किसके दरबार के थे, तो चालुक्य में कल्याणी के चालुक्य के दरबारी कवि थे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। बस बच्चा जब कह देता हां समझ में आ गया, सारा हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाता। फिर बात समझो, एक इनके दरबार में दो कवि बता रहे हैं हम, एक विज्ञानेश्वर का बता दिया जैकी पुस्तक रहा मिताक्षरा, और पेपर में एक बार पूछागा मिताक्षरा क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ है या मुस्लिम बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो बच्चा कोई गलती मत करना, हिंदुओं के कानून के बारे में बताया गया है, किसमें, मिताक्षरा में। तो मिताक्षरा का प्रश्न यहीं पे याद रखना, इसको हम लोग हिंदू विधि ग्रंथ के नाम से जानते हैं, हिंदू विधि ग्रंथ। और चाहे विधि बोल लो चाहे कानून बोल लो, बात बचवा हमारे लिए दोनों बराबर है, ठीक, चाहे विधि बोल लो चाहे कानून बोल लो, बात हमारे लिए बराबर है। क्लियर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज, मजा आया। अभी देखो इनके दरबार में एक व्यक्ति और थे, इनके दरबार में एक कवि और थे जिनका नाम था विल्हड़। अब भाई साहब ये मत कह देना सर जी कल्हड़, कल्हड़ पढ़ाया था हमने, पता कब, कल्हड़ जब हम तुमको पढ़ा रहे थे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ में, और कल्हड़ की पुस्तक रहे रास तरंगिणी, जैमा बताया गवा है जम्मू कश्मीर का इतिहास, ठीक। लेकिन वह बात हुई कि पुरानी, अब आगे बिल्हड़, तो याद रखना कल्हड़ और बिल्हड़ दोनों अलग अलग रहे, एक के ना रहे, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो कल्हड़ पढ़े हो रहा है जो लिखे ना है जम्मू कश्मीर का इतिहास रास तरंगिणी पुस्तक में, और ये जो बिल्हड़ हैं ये रहे इनके दरबार में विक्रमादित्य के। तो इकाकरिन अपने राजा का प्रसन्न करने के लिए इन्होंने उनके ऊपर एक आधारित पुस्तक लिख दी जिसका नाम पड़ा विक्रमांक देव चरित्र। क्लियर, इनकी पुस्तक का नाम क्या पड़ा, तो देखो विक्रमांक देव चरित्र। तो बच्चे को याद हो गया विक्रमांक
देव चरित। तो भाई साहब इतनी बात पता चल गई। इस प्रकार कल्याणी के चालुक्य के वंश का हम करते हैं समापन। कल्याणी के चालुक्य के वंश का करते हैं समापन। ज्यादा पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते उतना है जो पेपर में पूछा जाता है। बस कल्याणी के चालुक्य का हमने पूरा उड़ा के फेंक दिया। क्या फेंक दिया? पता चल गया होगा। ठीक, पता चल गया होगा बिल्कुल। कल्याणी के चालुक्य का पता चल गया ना? क्या था भाई साहब? इनके संस्थापक पता चल गए। तैलब्द्युति किनको हराया था? राष्ट्रकूट के कर्कद्युति को हराकर इन्होंने एक अपना वंश बनाया था। राजधानी वही रखी थी जो राष्ट्रकूटों की थी। बाद में सोमेश्वर आता है और बाद में मान्यखेत से कल्याणी कर देता है। फिर एक अगला शासक विक्रमादित्य छठा था। इनके दरबार में दो कवि रहते थे, एक विज्ञानेश्वर एक बिल्हड़ रहते थे। विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम था मिताक्षरा और बिल्हड़ की पुस्तक का नाम था विक्रमांगदेव चरित्र। और मिताक्षरा किस धर्म पे आधारित थी? हिंदू विधि ग्रंथ पे। इस प्रकार पूरा का पूरा इसका समापन हम करते हैं। फिर बात करते हैं आगे की तरफ। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। बात करते हैं आगे की तरफ। टेक्निकल टीम थोड़ा सा पानी की व्यवस्था कर दीजिए हमारे लिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लाइक भी कर दिया। अरे यार, दिल खुश कर देते तुम तो हमारा। आग लगा दी। निहाल पांडे, मजा आ गया। कल्याणी के चालुक्य। भाई साहब सामना किससे? आज चालुक्यों से है। तो आज कंफ्यूजन नहीं होनी दिमाग में कि कौन चालुक्य किधर का था। कल्याणी वाला दिमाग में फीड हो गया। तैलब्द्युति था, एक सोमेश्वर था और विक्रमादित्य छठा था। पूरा उड़ा के फेंक दिया। दिमाग में छपा हुआ होगा, सीने में उतर रहा होगा और वहीं पे बस जाएगा। जब भी नाम लोगे कहोगे राघव सर ने पढ़ाया था हमें। बहुत बढ़िया। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदलेगा और जो मेहनत की पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। क्या बात है, गजब। भाई साहब देखो, बहुत लोग हैं जो हमारे विरोधी हुए। कहा था ही केवल बतलावत है, ये लोग बालत तेज हैं, लेकिन तुमका पता हुई मैटर कितना दमदार है, का पढ़े वाला है का छोड़े वाला। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों बात करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, दिल दिमाग में बैठ गया होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, जैसे वतापी या बदामी के चालुक्य। तो देखते हैं, लगाओ हेडिंग दूसरे नंबर के। चालुक्य वंश, लेकिन ये चालुक्य वंश कहां के? तो याद रखिएगा वतापी या बदामी के। पहले इनको कहते थे वतापी, अब इनको कहने लगे बदामी। पहले इनको कहते थे वतापी, अब इनको कहने लगे बदामी। याद रखिएगा। फिर भाई साहब याद रखिएगा, इसमें बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है अपना। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहली बात तो हम बता दें, वतापी या बदामी कहां पड़ते थे। तो इनका जो एरिया था वतापी या बदामी का, कर्नाटक वाला एरिया पड़ता था। और कर्नाटक में एक जगह पड़ती थी जिसको कहते थे बीजापुर। बीजापुर के निकट ये इस वंश के राजा ने शासन किया। अब बात आती है चालुक्यों ने अपनी, चालुक्य के पहली बात तो जो चालुक्य थे वतापी या बदामी के, उनके संस्थापक का नाम क्या था? तो उनके संस्थापक का नाम था जय सिंह। क्या था? जय सिंह। इतनी बात उम्मीद करते आपको समझ में आ गई होगी कि चालुक्य वंश जो वतापी या बदामी के थे, उनके संस्थापक का नाम जय सिंह था। क्लियर है?
दिल दिमाग में बैठ गया होगा, बिल्कुल बैठा होगा, समझ में भी आया होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ भाई साहब और दबाक शेयर करो। देखो टारगेट यार बहुत ही, ये मान लो कि मैंने सोचा हुआ है, मैं सोच रहा हूं, डेली अध्ययन कर रहा हूं कि बच्चा जो हिसाब से प्यार दे रहा है, जिस हिसाब से दिल लगा रहा है, उस हिसाब से ओनली 10 डेज या 15 डेज में यहां पर वॉचिंग जो है ना 1K 2K आने वाली है, ये मान चलो। और 1K 2K आ गई तो तुमको पता है भाई साहब झंडे गड़ने हैं, और झंडे गड़ने का मतलब क्या है, उड़ाक फेंक देंगे। ठीक है, देखो हमारी लड़ाई सबसे, इस समय सब लोग हमारे विरोधी बने बैठे हैं, याद कर लेना। ठीक, तो याद कर लेना, लेकिन मैं बच्चों का सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं किसी से कंपटीशन करने नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ बच्चों के सिलेक्शन के लिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जबरदस्त। अब बात समझो, इसके संस्थापक थे जय सिंह। फिर भाई साहब बहुत ध्यान समझना, चालुक्य कौन सा, जो वतापी या बदामी था, इनमें कई सारे शासक हुए, जैसे पुलकेशिन प्रथम हुए, पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम हुए, पुलकेशिन द्वितीय हुए। तो हम सबको भूल जाते हैं, हम सिर्फ एक शासक को इसमें पढ़ लेते हैं, हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। उस शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। हम भाई साहब सब देखो, हम उतना पढ़ाते हैं जितना जरूरी है भाई साहब। माठा बहुत निकलता है, लेकिन जो नेनू होती वही दही वही घी बनाता है, बाकी सब हिस्सा दूध का बेकार हो जाता है, वो घी नहीं बना पाता है। तो भाई साहब हमारा टारगेट उतना है जितना हमें जरूरी है, जितना हम घी बना सकते हैं। ठीक है, याद कर लो। हाँ पूरा लूसेंट खत्म होगा। ठीक है पिंकी जी, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल। अरे संदीप जी और का डिटेल में लो, बच्चे की जान ले लो। अब कह दो तुम पुलकेशिन प्रथमो बता दो, कीर्तिवर्मन बता दो, वो बता दी जो कूड़ा कबाड़ भरा। भाई साहब जो जरूरी है वो पढ़ो यार हमसे तुम, है। चल पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इनका टाइम पीरियड जो चल रहा था 608 से 642 के बीच में, बस इतना याद करना है। देखो इनके बारे में जो आवश्यकता है हमें, 608 से 642 ईस्वी के बीच में इनका टाइम पीरियड था। अब ये वतापी या बदामी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था, सबसे महानतम शासक का नाम था, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर। फिर आगे बात समझना बहुत ध्यान से। पुलकेशिन द्वितीय जो थे, पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे महानतम शासक हुआ करता था। इसने दो उपाधियां ग्रहण की, एक उपाधियां ग्रहण की दक्षिणापथेश्वर और एक उपाधि ग्रहण की परमेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय की दो उपाधियां हुई इंपॉर्टेंट, एक उपाधि का नाम था दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, और एक उपाधि का नाम हुआ जिसको कहते थे परमेश्वर। तो चाहे परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर दो उपाधियां, दोनों उपाधियां किसकी उपाधियां थी? ये दोनों उपाधियां थी पुलकेशिन द्वितीय की। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैं आपको बता दूं, जो ये वाली उपाधि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उपाधि इसने कैसे ग्रहण की तो मैं बताता हूं। तो आपको पता है दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय था, उत्तर भारत में ह्वेनसांग था। तो पेपर में प्रश्न आता है जबरदस्त, नर्मदा नदी के किनारे ह्वेनसांग को किस शासक ने हराया था? तो बच्चा बताएगा नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया, हर्षवर्धन को पराजित किया, हर्षवर्धन को हराया। तो भाई साहब इतना ज्यादा ये खुश हुआ हर्षवर्धन को हराकर कि उसने उपाधि रख ली, उसका नाम रखा भैया आई एम ब्रह्मा, आई एम परमेश्वर, भगवान। तो परमेश्वर की उपाधि ऐसे ही आ गई क्योंकि इसने हरा दिया किसको? नर्मदा नदी के तट के किनारे हरा दिया किसको? वो हरा दिया हर्षवर्धन को। और जो हर्षवर्धन था वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का राजा था।
याद कर लेना, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था हमने, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ गया? तो भाई साहब बस तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है बहुत अच्छे से, पता क्या आती है, तो समझ मेरे बच्चा, तुम कैसे कह सकते हो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया? कैसे कह सकते हो? हाउ इट इज इम्पॉसिबल कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया? तो भाई साहब आपको पता है प्राचीन इतिहास में कहने सुनने की बातें नहीं थी, वहां पर जो चीज लिखित मिलती थी, एक प्रकार से कह सकते हो अभिलेख मिलते थे, इपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन, इपिग्राफी, अभिलेख, जो पत्थरों में चीजें लिखी पड़ी थी उनको पढ़ के पता किया जाता था, हां ये क्या सच्चाई है, तो सच्चाई वो होती थी, हां ये बात है तो बात होती थी। तो इतना जो कॉन्सेप्ट था, एक प्रकार से कह सकते हो कि अभिलेख के माध्यम से पता चला कि भाई साहब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी किनारे हराया था? नर्मदा नदी किनारे। और इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि वो आई एम ब्रह्मा, परमेश्वर की उपाधि हो गई। तो भाई साहब अब पेपर में प्रश्न बनना, परीक्षक ने निशाना साधा कि बताओ किस अभिलेख में उल्लेख है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया? हमें नहीं पता तो तुम बता दो। तो हमने भी जवाब दे दिया, भाई साहब यह हराने वराने की बात का उल्लेख जो था उस अभिलेख का नाम था जिसको कहते थे एहोल अभिलेख। क्या कहते थे? एहोल अभिलेख। तो याद कर लेना कौन सा अभिलेख था जिसके तहत हमें यह पता चला कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया नर्मदा नदी के तट के किनारे। वो पता चला हमें एहोल अभिलेख से। फिर पेपर में प्रश्न एग्जामिनर ने एक और क्या बना के रख दिया प्राचीन इतिहास में, उन्होंने ये तक्का बना दिया कि बताओ एहोल अभिलेख किस शासक का है, किस शासक का है? तो जो बच्चा हमसे पहली क्लास पढ़ा था, जो बच्चा हमसे पहली क्लास पढ़ा था, उसको पता है कि सर ने अभिलेखों के बारे में बताया है। वहां पर बताया था एक होता पुल, एक होता पुल, और जैसे मान लो ये पुल है, ये पुल है, ठीक, और पुल में बीच में होल कर दो, छेद कर दो, पुल में होल कर दो, छेद कर दो, तो कहने का मतलब है एहोल, एहोल अभिलेख, होल मतलब एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुल मतलब पुलकेशिन द्वितीय से। लो भैया आज के बाद जीवन में ना भूलियो कि एहोल अभिलेख किस शासक का है। तो एहोल अभिलेख किस शासक का है? तो बच्चा बच्चा आज से बताएगा कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। मेरे दिल से पूछो कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया? हमें लग रहा है समझ में आया हो गया होगा। भाई साहब अब कमेंट करके बता दो तुम्हें यह पता चल गया एहोल अभिलेख किस शासक ने बनवाया था। तो हमारे हिसाब से तो हमने बच्चों को बता दिया, लेकिन तुम भी कमेंट करके हमें कंफर्मेशन कर दो कि तुम्हारे दिल में बात उतरी कि नहीं उतरी। सिर्फ मुझे ही पता चला कि मैंने बता दिया। जल्दी से बताओ भाई साहब, किसको किसको दिमागी बुखार में यह आ गया कि एहोल अभिलेख पुल का, पुल मतलब पुलकेशिन द्वितीय का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कट्टू कुमार, अभिषेक, अर्चना कुमारी, क्या बात है। लाइक शेयर तो ठोके ही हो साथ में, और तुमको शेयर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कोमल पाल, तान्या तोमर, रोहिणी, रश्मि, विनीत, अर्चना, क्या बात है। सभी बच्चों के दिमाग में बैठ गया। अरे भाई साहब अब लग रहा है कि राघव सर सबको समझा ले जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। शीला, रवि, गर्दा उड़ गई। चलो गर्दा ना उड़ा, बस शेयर करो ज्यादा से ज्यादा भाई, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो भाई साहब, पता चल जाए। हाँ लूसेंट का अध्ययन हो रहा, जीएस का एक ब्रीफ अध्ययन, पूरे यूट्यूब में केवल धक्का चौकड़ी मची है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, आज ये वो ये, अरे सब छोड़ो यार, एक सीरियल लय वाइज पढ़ो पूरा, वो हमसे पढ़ो, ठीक, सबका बता दो कि तो कहाँ पढ़े हो चक्कर में यार। चलो वंदना झा 100% समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा चौबे आपको भी समझ में आ गया, दिल खुश हो गया। चलो
भाई साहब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब पेपर में एक बार प्रश्न और पूछा गया, पता क्या पूछा गया? तुम हमसे पूछो क्या पूछा गया? पूछा गया कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया। अब ये बताओ, क्या पुलकेशिन द्वितीय राइटर बन जाएगा? उसमें ये इसके पास इतना टाइम होगा कि वहां पे जाके लिखेगा कि मैंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी किनारे? बताएगा? नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो ये लिखने वाला व्यक्ति एक तरह से कह सकते हो एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो याद कर लेना, इसके लेखक है रवि कीर्ति। पेपर में एक बार नहीं हजारों बार आया है कि एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। दिल दिमाग नसों में बैठेगा भाई साहब प्रश्न, बहुत बढ़िया। हाँ सभी, कट्टू जी आई लव यू टू बेटा, बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को, दिल से प्यार। भाई साहब तुम्हारे लोगों के लिए तो दिल से दुआ निकलती है, बस इतना ही मांगता हूं, लाइक और शेयर। उसमें भी तुम गुस्सा आ जाते हो भाई साहब, क्या करें। चलो गुस्साते रहो, कुछ 6 दिन तो गुस्साओगे। उम्मीद करते हैं एक एक बच्चे को दिल दिमाग में बैठ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट तुमको बताया हमने, दूसरा कॉन्सेप्ट अभी और हम जोड़ रहे हैं। भाई साहब हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है, आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट। देखो इंस्टीट्यूट लोग भी यहां पे पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट इनका इंस्टीट्यूट भी है। बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक तरफ तुम्हारे दिमाग में बैठा कि मैं पुलकेशिन हूं, मैं पुलकेशिन हूं, मैंने हर्षवर्धन को हरा दिया नर्मदा नदी किनारे, तो क्या मैं एक ऐसा राजा हूं मैं सबको हराता ही चला जाऊंगा? ना ना बाबा ना, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमको भी उड़ा देगा, हमको भी पेल देगा। तो भाई साहब बात ये आ रही, वो व्यक्ति कौन था जिसने मुझे हरा दिया, जिसने मुझे हरा दिया, मेरे रातों की नींद को उड़ा दिया? तो भाई साहब वो व्यक्ति का नाम था, तो याद कर लेना, परमेश्वर की उपाधि इन्होंने बड़े चाव से ग्रहण कर ली। हर्षवर्धन को हराने की खुशी में दिल खुश हो गया, लेकिन क्या ये हारेंगे? नहीं, कभी हारेंगे। तो भाई साहब पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो देखो आप लोग याद करो वो वाला चैप्टर, वो वाला कॉन्सेप्ट जो राघव सर ने पल्लव वंश में ओपन किया था। पल्लव वंश का मतलब एक शासक था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हरा दिया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया किसको? भाई साहब ये ऐसे एरो जा रहा, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। और भाई साहब पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य का मतलब हुआ वतापी या वदामी, दोनों जगह का हो सकता था। तो दोनों जगह में याद कर लेना, जब ये पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है तो नरसिंह वर्मन प्रथम तभी तो एक उपाधि ग्रहण करता है जिसका नाम था वतापी कोंड। वतापी कोंड। भाई साहब मेरा टारगेट सिर्फ इतना नहीं होता है कि मतलब एक क्लास पढ़ा रहा हूं उसी का रट के चला या पढ़ा के चला गया। भाई साहब अपने कॉन्सेप्ट सारे पहले से मजबूत हो गए, इसलिए क्योंकि बच्चों को यार देना है थोड़ा सा स्पेशल। सब जीएस पढ़ाते, सब जीएस पढ़ाते, किताबें ले लेते, किताब से सब छपवाना चालू कर देते, सब जीएस पढ़ा रहे। लेकिन यार जीएस में यार पढ़ाना एक स्टैंडर्ड क्रिएट करो, बच्चों को यार वो चीज दो जो किताबों से हट के हो, वरना किताबें और मनुष्य में फर्क क्या रह जाएगा? हाँ तुम्हारे पास पढ़ेगा ही क्यों बच्चा? बच्चे को इसलिए पढ़ाओ क्योंकि बच्चों को कुछ नया, तो बच्चे को कम समय में थोड़ा सा अच्छा करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। रवि जी आज मास्क नहीं लगाया, लगा लूं? नहीं लगाऊंगा। चलो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बच्चा। वतापी कौन? देखो अच्छा छात्र वही है
जो एक बार पढ़ने के बाद चीजों को रिवाइज करे, जब मौका मिले तो उसको वहीं पे जाके कोरिलेट कर दे, ठीक है। और अच्छा शिक्षक वो है जो एक बार पढ़ाने के बाद जो पुराना पढ़ा चुका है या आने वाला है, अगर उससे मिलती जुलती चीजें वहीं पे सब चीजें एक मिला के रख दे, बिल्कुल हलवा की तरह खा जाओ। ये नहीं कि पूरी आज मिलेगी हलवा कल मिलेगा, भाई सब मजा क्या मजा, पूरा खाना एक साथ खाएंगे तब हजम होगा ना। मैं बहुत बढ़िया। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, चलो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो बेटा। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक से एक सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब पुलकेशिन द्वितीय के बाद वो तपी कोंड वाला भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमने। अब बात समझो बहुत ध्यान से, अब बताने जा रहा हूं वेंगी के चालुक, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो तुम सब लोग, दिल खुश कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, लाइक जोर से यार दबाओ, लाइक शेयर का है। आपको मैं बता दूं, जो पहली लूसेंट की कक्षा है, पहली कक्षा देखना जाके, इतना ज्यादा प्यार मिला भाई साहब, 1,60,000 लोगों से ज्यादा प्यार मिल चुका है और बराबर धारा प्रवाह की तरह बह रही है, धारा प्रवाह की तरह बह रही है। फिर उसके पीछे पीछे सारी कक्षाएं धारा प्रवाह की तरह चल रही हैं, ये मान लो, ठीक है। और इसका रीजन बस यही है कि बच्चों का प्यार बन गया, और बच्चों का प्यार बन गया और हम चाहते बच्चा अब हमारा पढ़े, उसको पता चले व्हाट इज रियलिटी स्टडी, व्हाट इज रियल जीएस क्या है, किताबों से कैसे किताबें छुड़ाई जाए दिमाग से, कैसे दिमाग में चीजों को कलेक्ट किया जाए, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये जरूरी है बिल्कुल। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब बात करते हैं आगे, ठीक है। विशाल मान जी प्लीज बताओ कब तक खत्म होगी ये किताब, प्लीज सर। मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता, क्यों? क्योंकि मेरा काम है चलना, ठीक है। मैं ये टारगेट करके नहीं गया हूं कि कब खत्म करनी, मैं ये टारगेट करके चल रहा हूं कि जितना पढ़ाऊं उतना दिमाग में छपे। कूड़ा बना के छपा देंगे, लोग लिख देते हैं दुनिया भर की कहानी, नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि भाई साहब चीजें पढ़ाने आया हूं, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। अरे प्रीति बिटिया जोर से ना दो ना, लाइक फोन तुम्हारा टूट गया तो हमको दुख हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझना बहुत ध्यान से, इसको कर देते इधर। अब जो लास्ट बचे हैं यहां पे शासक, एक प्रकार से चालुक्य वंश, और उन चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम है, पहली बात तो ये चालुक्य जो है ये कहाँ के चालुक्य हैं? ये वेंगी के चालुक्य हैं, वेंगी के। और इसके संस्थापक की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बहुत ही बेहतरीन बात मैं बताना चाहता हूं, सुन लेना सब लोग। पुलकेशिन द्वितीय जो दिख रहा है आपको, पुलकेशिन द्वितीय जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा ना। तो भाई साहब पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई था, तो उस भाई का नाम था विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय के भाई का नाम था विष्णुवर्धन, याद कर लो। पुलकेशिन विष्णुवर्धन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का भाई। पुलकेशिन द्वितीय का भाई था कौन? विष्णुवर्धन। और इसने क्या किया? विष्णुवर्धन ने एक चालुक्य की शाखा वेंगी में डाल दी। और वेंगी कहां पड़ता था तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। वेंगी कहां पड़ता है? वेंगी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यह पड़ता है यहां पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है वेंगी। और वेंगी नामक स्थान जो है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो यहां पर इसने एक नया वंश बना दिया जिसका नाम रखा इसने वेंगी के चालुक्य।
तो वेंगी के चालुक्य में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो वेंगी के चालुक्य थे वो कोई नए नहीं थे, वो भाई साहब पुलकेशिन द्वितीय का ही भाई था, ब्रदर था। उसने ही आंध्र प्रदेश राज्य में वेंगी नामक स्थान पे एक चालुक्य वंश की शाखा को स्थापित किया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी तो क्लियर हो गई बात, ये वाली बात क्लियर हो गई, दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी, इधर वाली भी बात दिमाग में बैठ गई होगी, दोनों तरफ की चीजें क्लियर हो गई। पूरा का पूरा इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि चालुक्य जो है, चालुक्य का काम खत्म हो गया, चालुक्य का काम खत्म हो गया। अभी लेकिन छोटे छोटे वंश और हैं जो पेपर में प्रश्न फंसाते हैं, पेपर में प्रश्न फंसाते हैं, लेकिन हमने उनकी भी तैयारी कर दी है, उनको भी तुमको उड़ा के फेंकना है। वो उड़ा के इस तरह फेंकना है तो मैं बताता हूं तुमको कैसे फेंकना है। छोटे छोटे वंश हैं तो याद रखिएगा कि उनमें क्या क्या याद रखना मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, मेरा चैनल बहुत ही अच्छा है, थैंक यू बेटा राखी, बहुत बढ़िया। हाँ गजब। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या देखोगे तो एक जो कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके थे सामंत, सामंत मतलब मंत्री मंत्री, और उनके सामंत का नाम था भिल्लभ, भिल्लम, यार क्या था, भिल्लम। और भिल्लम ने किया क्या, कल्याणी के सामंत थे जिनका नाम था भिल्लम, भिल्लम ने एक प्रकार से जब कल्याणी के चालुक्य का जो विक्रमादित्य छठा था उसके बाद तो कोई चला नहीं, तो भिल्लम ने उस पर अधिकार कर लिया, कल्याणी के चालुक्य पर अधिकार कर लिया। तो भाई साहब जब अधिकार कर लिया तो मामला यह फंसा कि इन्होंने, भिल्लम ने एक नया वंश बना दिया, उसको कहते थे यादव वंश, यादव वंश। और ये यादव वंश भिल्लम ने बना तो दिया, ये फाउंडर हो गए, ये कौन हो गए, फाउंडर, संस्थापक। अब बात आती है कि यादव वंश के कैपिटल क्या बनाई इन्होंने, जो पेपर में आती है, तो पेपर में आती है उसकी कैपिटल इन्होंने बनाई देवगिरी। तो देवगिरी कहाँ पड़ता है, देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यादवों की राजधानी क्या थी, तो यादवों की राजधानी थी जिसका नाम था देवगिरी। देवगिरी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यादव, जो देवगिरी के यादव थे, यादव वंश था, उनके संस्थापक भिल्लम को माना जाता है। तो भिल्लम के बारे में पता चल गया होगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात भाई साहब, समझ, दिमाग समझो, दिमाग। भाई साहब बीरेन पांडे जी, आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं। क्लास कब कब चलती है, क्लास शाम को 7 बजे चलती है, राघव सर के लूसेंट की, अच्छा 8:30 बजे चलती है, अंबु सर की एसडी यादव, सुबह चलती है 11 बजे आर.एस. अग्रवाल अंबु सर की। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, दिल से बता रहा हूं, तुम लाइक शेयर जिस हिसाब से कर रहे हो ना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन राघव सर यहाँ पे 2 के 3 के वाचिंग जबरदस्त अंदाज में पढ़ा रहे होंगे। और ये भी बता रहा हूं, तुमको भूलूंगा भी नहीं, भूल जाए तो बेकार है, क्योंकि भाई साहब नींव रखने वाले कौन हो, तुम हो। तुमको भूल गए तो हमारे ईमान का क्या फायदा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। फिर भाई मेरे समझ, फिर समझ, देख मैं ऊपर कर दिया इसको, थोड़ा सा समझ मेरे बच्चा, भिल्लम का समझ गया होगा। अब यादव वंश का एक अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था रामचंद्र, जिसका नाम था रामचंद्र, रामचंद्र। तो रामचंद्र नाम लिया भगवान श्री राम का है, तो रामचंद्र। ठीक, तो रामचंद्र का क्या ऐसी स्पेशलिटी थी, क्या ऐसी बात थी, तो आपको पता होगा। एक था मलिक कफूर, हिजड़ा था। ठीक, हिजड़ा का मतलब तो जानते ही होगे, जो नर न नर में आता न मादा में,
हिजड़ा। ठीक, तो भाई साहब एक जो था मलिक कफूर, और ये मलिक कफूर किसका सेनापति था? चलो एक प्रश्न सभी बच्चे बताओ, मलिक कफूर किसका सेनापति था? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, मलिक कफूर किसका सेनापति था? जल्दी बताओ बच्चे। आदित्य प्रकाश कह रहे हैं सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं कसम से। अरे भाई साहब कसम खाने की क्या आवश्यकता है यार, ठीक, कसम खाने कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों फालतू तू कसम खाता मेरे बच्चा? क्या बात है, तुमने तो आग लगा दी सौम्या ठाकरे और राम कुमार सिंह, पिंकी कुमारी, क्या बात है, क्या बात है, शशि भान, श्री पंडित, श्रुति सिंह, तान्या तोमर, दिल से सलूट। ऐसे बच्चों को पता चल रहा कि पढ़ रहा मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब मलिक कफूर किसका सेनापति था? तो मलिक कफूर जो था वो सेनापति था किसका? याद कर लो, अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक कफूर जो सेनापति था वो किसका सेनापति था? तो याद कर लो, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसका नाम था मलिक कफूर। तो याद करना, मलिक कफूर ने देवगिरी पर भेजा, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को देवगिरी पर भेजा आक्रमण के लिए। तो मलिक कफूर जाता है वहां पे, आक्रमण मार देता है। तो बाद में रामचंद्र जी जो थे मलिक कफूर के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण। तो जब समर्पण कर देते हैं तभी तो अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर शासन हो जाता। तभी तो प्रश्न आता है कि देवगिरी का अभियान पढ़ने को मिलेगा तुम्हें जबरदस्त अंदाज में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल मजा आ रहा ना? नेप कैरियर कह रहे हैं सर जी बहुत टाइम निकल गया, जवाब मिले हमें बहुत अफसोस है। भाई साहब ये मत कहो यार, अफसोस अफसोस की बातें ना हो यार, क्योंकि बचवा जब जागो तभी सवेरा। और विवेकानंद जी ने कहा था, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं, उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो भाई साहब अफसोस अफसोस ना करना यार, जो है वही है। ठीक है, अगर तुमने अफसोस किया तो मुझे दुख होगा, क्योंकि भाई साहब मैं YouTube पर ज़्यादा दिन नहीं हुए हूँ, थोड़े ही दिन पहले ही आया हूँ YouTube पर, और आप सबका प्यार मिल रहा है तो YouTube पे ज़्यादा दूर तक चला जाऊँगा। ठीक है, ऑफलाइन का मास्टर था, पहले तो मैं घर पे पढ़ाता था। अभी भाई साहब देखना बहुत सेशन ऐसे ऐसे करेंगे, भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर में थोड़ा सा समस्या चल रही। ठीक है, तो थोड़ी सी एक प्रकार से घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे सेशन करते हैं और ऐसे ऐसे जीएस देखते हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चों पता चल गया, उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक नौकरी ना मिल जाए। ये कहना है किसका? राघव सर का। ठीक, उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक नौकरी ना मिल जाए, और नौकरी के बाद तो सबकी शादी होनी है। शादी में हमको भी बुलाना, कोई भूल ना जाना, ये भी याद रखना। ये नहीं कि नौकरी पा गए हो सबका कार्ड दे दियो। ठीक, अरे भाई चाहे तुम चाहे लंदन में बैठे हो, चाहे तुम दिल्ली में बैठे हो, चाहे एमपी में बैठे हो, चाहे राजस्थान बैठे हो, आजकल का है नंबर लो, नंबर आपका मिल ही जाएगा। कहीं सर जी शादी में आना है तो कम से कम पनीर वनीर तो खाए के लिए बुला लियो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भाई साहब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यादवों की एक शाखा थी, यादवों की एक शाखा थी। शाखा का मतलब उस वंश को क्या कहते हैं? तो उस वंश को कहते हैं होयसाल वंश। जैसे होलसेल में वो नहीं बिकत हैं, का नाम, होलसेल में कपड़ा उपड़ा सब मिलत हैं,
थोक ले हो कि होलसेल ले हो, तो भैया हम ले होलसेल, मतलब होए साल। तो होए साल वंश, होए साल वंश किसकी शाखा थी? तो ये शाखा थी यादवों की, एक छोटी सी ब्रांच बना दिया। ठीक, तो याद कर लेना। तो यादवों की एक शाखा थी जिसका नाम था होयसाल वंश, और होयसाल वंश जो था, तो याद रखना भाई साहब बड़े जबरदस्त अंदाज में कि जो होयसाल वंश है, ठीक है, होयसाल वंश के संस्थापक मतलब फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर पता कौन थे? एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम भी विष्णुवर्धन था, जिन्होंने वेंगु के चालुक्य की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी कैपिटल जो बना दी ना, वो पेपर में दूर दूर तक फेमस हो गई। समुद्र का द्वार, मतलब द्वार समुद्र। क्लियर? बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ रहा? क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त। होयसाल वंश यादवों की एक शाखा थी जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और संस्थापक विष्णुवर्धन थे। बच्चा बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इस प्रकार तुम्हें पता चल गया कि यादव वंश क्या था और होयसाल वंश क्या था, और बाकी छोटे छोटे वंश हैं जिनको कहते हैं काकतीय वंश, जिनके बीटा प्रथम संस्थापक रहे, छोड़ दो, बेकार है। ठीक, और एक रहे जिनका कहते हैं काकतीय के अलावा कदम्ब वंश, छोड़ दो, बेकार है। तो जो बेकार है उनका हम ना पढ़े, जो पेपर में आवे लायक है वही पढ़ो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ निप जी, पूरी लूसेंट आप करोगे हमारे साथ। देखो क्लास को डेली व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, मैसेंजर, हर जगह फैलाओ यार, ठीक है। और हाँ सभी बच्चों से मैं बताना चाहता हूँ कि फिनिक्स एकेडमी की जो एक प्रकार से छोटी छोटी क्लिप, एक प्रकार से यहाँ की मस्ती देखने के लिए हमारे 2 चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना। एक चैनल है जिसका नाम है गुरु लीला, जब आप वहाँ पे डालोगे तो एक चैनल आपको मिलेगा गुरु लीला। गुरु लिखना और हिंदी में लिख देना लीला। ये भी चैनल है जिसमें आपको हमारे लोगों की पूरी मस्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक, एक चैनल ये, एक चैनल और है जिसका नाम है फिनिक्स एकेडमी फैन क्लब। ठीक, ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे, ये भी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, और जिन बच्चों को हमसे त्रिशूल बैच में जोड़ना है तो लोग स्टडी पाई ऐप पर जुड़ जाएं। स्टडी पाई एप्लीकेशन पे जुड़ जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लो। तो ये एप्लीकेशन में अगर आप जुड़ते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे से, समझो बात बहुत ध्यान से। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया स्टडी पाई, कोई इसमें वो नहीं, स्पेस नहीं देना, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीएसआई, एमपीएसआई, जीएस स्पेशल, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होगी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पे। ठीक, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, ठीक, यूपीएसआई, एमपीएसआई, और यहीं पर आपको मिलेगा एमपी स्पेशल भी है, ठीक, और यहीं पर आपको मिलेगा एमपीपीएससी प्री भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा। तो ये सारे कोर्स जो हैं हमारे बहुत ही नॉमिनल फीस पे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात हम बता दें, यहाँ पर जो है भाई साहब
सबसे बड़ी बात बता दें कि कल से नहीं, शायद आज से ही जितना कोर्स होगा सब पे 10% ऑफ दिया जा रहा है। 10% ऑफ दिया जा रहा है, मतलब ऑफर है, जितनी फीस होगी 10% ऑफ रहेगी। और साथ में ये फीस कब तक रहेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रहेगी आज 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य रहेगी। जिस बच्चे को जो कोर्स लेना हो ले सकता है। और बहुत ही जल्द एसएससी जीडी का बैच आएगा, एसएससी जीडी का बैच भी आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते सारे के सारे आपको समझ में आ गया होगा। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, पूछ लेना। ठीक, आपसे बात हो जाएगी और डायरेक्ट इस पर बात हमसे ही हो जाएगी। ठीक, चलो, व्हाट्सएप नहीं है लेकिन डायरेक्ट बात हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी बातें। ठीक, चलो, हाँ, गंगवंश करा देते, गंगवंश हो गए भाई साहब। बहुत बढ़िया। लिंक आपको भाई साहब मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और याद रखिएगा सभी बच्चों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा जबरदस्त अंदाज में। और अब बताना चाहते हैं बहुत अच्छे से कि कल जो लूसेंट की कक्षा चलेगी, लूसेंट की जो कक्षा चलेगी शाम को 7 PM पे। ठीक, कल चलेगी 27 अप्रैल 2021। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं सभी बच्चों को, देखो, एक मैं सेशन लेकर आने वाला हूं किसी दिन, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। ठीक, दूसरा सेशन हमारा होगा करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं, करंट अफेयर्स नोट्स कैसे बनाएं। फिर तीसरा जो सेशन होगा हमारा, जीएस कैसे तैयार करें, जीएस कैसे तैयार करें। चौथा जो सेशन होगा वो होगा जीएस सारे एग्जाम के लिए एक अथवा अलग अलग होगी, इसके बारे में भी चर्चा होगी। ठीक, तो आप इन सारे सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो फटाफट कमेंट करके बता दो ये सेशन आपके सामने आने चाहिए 4 कि नहीं आने चाहिए। ठीक, 4 सेशन आने चाहिए। और अभी बहुत ही जल्द एक सेशन मैं और लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी सेशन लूंगा जिसमें पीएससी में लूसेंट की क्या भूमिका है, लूसेंट की क्या भूमिका है। ठीक, एक सेशन हमारा होगा पीएससी, मतलब यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कुछ भी हो सकता। जो हमारा अगला सेशन होगा वो हमारा सेशन जो होगा वो बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा कि भाई साहब वनडे एग्जाम की जीएस स्पेशल तैयारी कैसे करें। ठीक, अगला जो सेशन है पीडीएफ हैंड रिटन हो या प्रिंटेड। और सबसे बड़ी बात अब बताने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से, वो भी समझ लो। ठीक, ये सारे सेशन पहली बात तो आने चाहिए, सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अम्बू सर अभी आपको एक सरप्राइज और देंगे। भाई साहब आरएस अग्रवाल शुरू कर चुके हैं, एसडी यादव शुरू कर चुके हैं, तो भाई साहब एक उनकी एक प्रकार से किरण से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, किरण से बहुत मोहब्बत है, तो वो किरण की किताब भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं।
ठीक है, तो भी अभी आपको बता देंगे, आएंगे सर। चलो, अच्छा किरण बुक से, हाँ किरण बुक से है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो प्रीति जी, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। लूसेंट सेशन बिल्कुल मिशन रहेगा। हाँ ये सारे सब्जेक्ट पे बात होगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट की बात जो है कि पढ़ तो हम सब लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो प्रश्न है, प्रैक्टिस, प्रश्नों की प्रैक्टिस। भाई साहब प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, अकेले नहीं करोगे, हमारे साथ आप करोगे। तो हमारे साथ जब आप करोगे प्रैक्टिस, तो एक एक प्रश्नों का पूरा एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है। चलो हाँ, एक एक देखो, एक बच्चा सैमी अग्रवाल कह रहा है कि मनी कमाने का फंडा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। भाई साहब एक प्रश्न बताना चाहता हूं, सैमी जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप नौकरी पाने जाएंगे तो क्या इतना बता दो, सरकार से पैसा मत लेना, ठीक है, जिससे आपके परिवार वाले और आपका का पूरा परिवार भूख से मर जाए, ठीक, भूख से मर जाए। मतलब कोई भी, ये मान लो कि आप जीवन जीने के लिए एक भी रुपया कहीं से भी ना ले, ठीक है। शिक्षक है वो अपने पूरे घर को बेच दे, पूरा जो पापा ने बनाया, जो मम्मी ने बनाया, जो भी है वो सब बेच दे, और भीख मांग मांग कर पैसा कलेक्ट करे। उसके बाद ये यहां पे रेंट, उसके बाद बिजली का खर्चा, सब कुछ अपनी जेब से भरे। आपके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। चलो, आप, हमने फीस आपसे मांगी ही कहां, फीस हमने आपसे मांगी ही नहीं, ठीक। हम तो लाइक शेयर आपसे कहते हैं, आपको तकलीफ है ज्यादा तो आप बता दीजिए, ठीक। बाकी भाई साहब हम आपकी सुविधा के लिए सारे सेशन फ्री में करवाने वाले हैं, और आपको अलग ही चीज समझ में आ रही है, ठीक है। जब भाई साहब बड़े बड़े लोग जो हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, सब बड़े बड़े जगह जाके लाखों के पैकेज दे के, हजारों में दे के 6 महीने की फीस सबमिट करते हैं, उनसे एक बार भी सवाल नहीं करते ये लोग कि पैसा कमा रहे हो तुम बैठ के। अरे भाई साहब मारो उनके यहां, नहीं मार पाते हो, क्यों? क्योंकि डरते हो, सामने प्रत्यक्ष है। हम यहां प्रत्यक्ष रूप से हैं तो आप हमें कुछ भी कह लो। अच्छा तरीका है तुम लोगों का बोलने का, बढ़िया बोलते हो। एक बार भी ये तुम लोगों को नहीं दिखा कि सर लूसेंट में एक नंबर से पूरी यूनिट, पूरा सीरियल वाइज करा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब तुम उसके बदले हमें क्या दिए दे रहे हो यार? एक लाइक शेयर मांगता हूं, उसमें भी तुम हमको सुना देते हो, लाइक शेयर मांगते रहते। ये हमें ये नहीं, जैसे मान लो अभी क्वेश्चन जैसे कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। भाई साहब प्रैक्टिस कोई घर में, मैं टाइपर तो हूं नहीं कि बैठ के टाइप करके क्वेश्चन लगा लूंगा। भाई साहब टाइपर आएगा वो भी तो पैसा लेगा, उसका पैसा कौन देगा? पापा देंगे मेरे, ठीक है। अरे भाई साहब तुम लोग गलत बात बोलते हो फिर, ठीक है। उतना यार पैसा मुझे कमा के अपनी बिल्डिंग बनानी ही नहीं है, हमें बस उतना ही रहना है जिसमें मैं अपना सिर्फ परिवार चला लूं, मैं खुद अपना पेट भर लूं, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, याद कर लेना, ठीक है। कभी जीवन में देखोगे तो कभी भी, आज भी ऐसा हूं, 4-5 साल बाद भी दिखोगे, तब भी आप दिखोगे ऐसे ही दिखेंगे हम आपको, ठीक है। चलो, अरे ब्लॉक करने की बात नहीं भाई साहब, अरे पैसा कमाने के तरीके बता दिए। अरे पैसा कमाने के तरीके भाई साहब, हम परचून की दुकान खोल लेते हैं एक वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा वहीं पे बैठ जाते हैं यार। भाई साहब पढ़ाता सब है, मान लो पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे, तुम भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अरे यार सब लोग, जीविका भी तो जरूरत है, टीचर अध्यापक एक टैग दिया गया गवर्नमेंट के, जो इतना गवर्नमेंट टीचर बनाती है, गवर्नमेंट से कह दो किसी गवर्नमेंट टीचर को पैसे मत देना, कल से गवर्नमेंट, हम निःशुल्क पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। बैठ के निःशुल्क सारे संसाधन आप हमें अवेलेबल करा दो, हम अपना पूरा जितना भी भरा हुआ है सब फेंक देंगे,
ठीक है, कभी भी थोड़ा सा तो ध्यान दिया करो आप क्या बोल रहे हो, किसे क्या बोल रहे हो। तब तो गवर्नमेंट टीचर, भाई साहब प्राइवेट टीचर एक पढ़ा रहा है, प्राइवेट टीचर की जानते हो, अगर स्कूल खुला तो उसको पेमेंट मिला और गवर्नमेंट टीचर नहीं मिला तो भाई साहब गवर्नमेंट की चाह भी रख रहे हो नौकरी पाने की, और यहाँ पे प्राइवेट टीचर को तुम लोग समझ लो वो अमीर आदमी है क्या। मतलब सोचने का नजरिया कितना अच्छा है तुम लोगों का, हमें यही लगता है कि तुम लोग क्या सोचते हो। और किसी की भाई साहब ये मान लो परिवार तो सोचते ही नहीं हो कि वो तो बस भगवान ने पैदा कर दिया कि जा बच्चा तू, ठीक है, वहाँ पे तुझे फ्री को खाने मिलेगा, फ्री को सब कुछ मिलेगा, सब चीज़ें वहाँ पे सब कुछ रहेंगे, तू कमाना मत, पैसे की बात कहीं मत करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुझे गलत साबित कर दिया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलने दो जिसको बोलने दो, कोई बात नहीं। देखो कोचिंग की प्रैक्टिस हम कराएंगे, ठीक है। अब तुमको ये भी बताते हैं, हाँ कोचिंग की प्रैक्टिस कहाँ पर होगी, तो इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन रहेगा स्टडी पाई। और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूँ बहुत ही बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखेंगे, जिससे सब बच्चे ये मान लो कि दो या तीन दिन के बर्गर की कीमत होगी बस, ठीक है, 2 या 3 दिन के बर्गर की कीमत होगी। और वो बर्गर ये मान लो 3 दिन तुम मत खाना, वो बर्गर की कीमत हमें चुका देना, जिससे हम जो टाइपर होंगे उनको टाइपिस्ट का पैसा दे देंगे, और जो ऐप का चार्ज सरकार जीएसटी ले लेती उसको दे देंगे। हमें मत देना, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, बस उतना कर देना कि मतलब हम प्रैक्टिस करा लें अच्छे से, ठीक। और प्रैक्टिस के लिए मैं स्टडी पाई ऐप को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वही बच्चा आ पाएगा जो सीरियस हमारी लूसेंट की कक्षा को पढ़ रहा है, ठीक है। चलो हाँ एसएससी जीडी का बैच आएगा, बहुत जल्दी आएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो सभी लोग जाके बेटा ये वाला ऐप एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड कर लें, क्या नाम है, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई। चलो साथियों आज टाइम ज़्यादा हो गया, तो अभी 8:30 बजे अभी अम्बुज सर आपको मिलने वाले हैं, तो अब मिलते हैं आपको, तब तक के लिए मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और कल एक नया वंश है जिसका नाम है चोल साम्राज्य, चोल याद रखिएगा। चलो साथियों, और एक सेशन बेहतरीन जितने सेशन हमने आपको बताए कि ये सारे सेशन चलने वाले हैं, ये सारे सेशन एक दिन लाइव करूंगा मैं, और सारे सेशन के बताएंगे क्या क्या भूमिका किसमें क्या है, ठीक है, हर एक चीज बताएंगे, बहुत मजा आएगा भाई साहब। ये मान लो इतना मजा आएगा कि अभी तुमको जैसे जीएस के नोट्स बनाना नहीं आता, यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सर नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। चलो तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ मंजय जी दूसरा ऐप डाउनलोड हो जा रहा है बेटा, कोई बात नहीं, अभी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक आपको, ठीक है। चलो हाँ बहुत बढ़िया। और बाकी आपको त्रिशूल बैच के बारे में जानकारी तो है ही है, जीएस में जिसमें आपको पूरा अगर कंप्लीट करना हो हमारे साथ एक स्टैंडर्ड लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, तो आप तुरंत जाके तुरंत स्टडी पाई डाउनलोड कर लो, त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो साथियों मिलते हैं आपको कल शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।